सचवाला जी। जी जी, ये हमारी नूरी मैडम आई हैं, इनको जी आपसे कुछ बात करनी है। जी जी जी, फरमाइए मोहतरमा। हेलो। जी जी बोलिए। आदाब। आदाब। हाँ जी। सचवाला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सूरह बकरा जो है उसका एक निचोड़ जो है, आप वो मुझे बता देंगे? क्योंकि आज हमारे यहाँ ना किसी की फौतगी थी, तो हम उसमें गए थे। तो वहां पे जो दुआ करवाने आती हैं, तो वो जी कह रही थी कि ये जो सूरह बकरा जो होता है, ये कब्र के अंदर बहुत मददगार होता है। तो मैंने आपसे पहले सुना है, तो जी। मेरी हंसी आ रही थी और मैं सोच रही थी, मैं क्या सचवाला जी ने तो कुछ और बताया है। तो हम्म। आप प्लीज मुझे एक बार फिर से बता देंगे कि इसका निचोड़ क्या है, और ये कैसे मतलब ये कैसी सोच है कि ये कब्र में ये आपकी मदद करेगी। मैं तब से दोपहर से बहुत परेशान हूँ ये। तो आपने कभी मैं आपने कभी जो है गन्ने को उसका रस निकल जाने के बाद उसको देखा है? वो गन्ने का वो हिस्सा जो उसका रस निकल गया है, आपने देखा है जी। कभी? देखा हाँ है? जी, देखा। जी। उसको आप निचोड़िए, उसको खूब निचोड़िए, क्या निकलेगा उसमें से? क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, फिर तो वो जलाने की काम आता है, आई थिंक सो। और क्या? तो यही तो सूरह बस। बकरा है। और क्या है इसमें? क्या है हाँ क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ तो लोगों का वही। वहम है, उनकी अकीदत है। लोगों ने अपने अपने तौर पर अकीदे घड़ लिए और लोगों को हम्म, डराने के ये काम आते हैं अकीदे, लोगों को डराने के लिए। और प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो जी। बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो माएँ हैं या औरतें, हाँ। ये हाँ जी। इनको बहुत आसानी से डराया जा सकता है। हाँ जी। मर्दों को और तो इस्लाम में लालच है, लेकिन औरतों बेचारियों को सिर्फ सिर्फ डरावा है। उनके लिए कुछ भी नहीं है भाई। ना दुनिया में उनके लिए कुछ है, ना जो है ना जन्नत में उनके लिए कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा आप ये बताइए, आप मोमिन हैं, आपने कभी गौर किया कि आपको जन्नत में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कभी गौर अपने किया? शोहर के अपने शोहर की जो 72 हूर्स होंगी, मुझे तो हाँ। उनको ही देखभाल करनी होगी। जी। ये तो समझ आप में आ तैयार गया हैं सबको। इसमें? इसके लिए आप तैयार हैं कि आपकी जो है 7200 करें होंगी। अब आप उनका हम्म। हिसाब किताब कर रहे हैं, अब जो है आपके शौहर नामदार अब 70 साल तक एक एक हूर के पीछे पड़े हैं। अब वो जब उससे फारिग होंगे तो दूसरे के लिए तो आप एक एक को भेजते जाएंगे, जाओ भाई अब आप तुम्हारा नंबर है। तो हरगिज नहीं। इनका हिसाब किताब मैं करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप जी नहीं, जन्नत में मेरे जाना को चाहती हैं तो नहीं नहीं आपको नहीं, जन्नत वो में जाना वो है। जी। वो जन्नत होगी ही नहीं। वो जन्नत हो सकती है? आप हम्म। धरती पर हैं, आप एक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहाँ 72 वो है, प्लस वन जी। मैं हूँ, 73 है। और हम्म। मुझे पता नहीं। नहीं, अच्छा हाँ, आपका तो प्लस का कोई हिसाब ही नहीं है नूरी बहन। मेरा तो आपका है, तो मैं तो हिसाब, जो सारा सरदार सारा हूँ। मामला वो बेचारे आपके जो है वो हजरत शौहर नामदार, वो जी। 72 जो है हूरों के पीछे पड़ेंगे। एक से फारिग हुए दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। यानी आपने कभी देखा है कि कोठे के पास से एक के बाद एक को भेजा जाता है? तो आपको ये काम हाँ पर लगा दिया जाएगा। आप एक जी। रजिस्टर लेके जी बैठ जाएंगी, अब इसका नंबर आया, एक एक हूर का अलग अलग नाम होगा। तो एक के बाद जी। जो है एक एक रुखसाना के बाद दुर्दाना, दुर्दाना के बाद सुल्ताना। सोच जी, कर भी सुल्ताना रूह के बाद जो कांपती है है। और रेहाना। जी। हाँ जी। और मैं ये पूछ रही थी कि क्या वहाँ पे नमाज का कोई वो नहीं होगा कि नमाज वहाँ पढ़ेंगे हमारे शौहर या नहीं? नहीं, नमाज वमाज वहाँ नहीं, तो जो है यहाँ नमाज पढ़े तो वो जन्नत में जाएंगे ना, वहाँ नमाज नहीं पढ़ना तो है। वहाँ वो सिर्फ हूरों के वहाँ साथ बिजी रहना है, जी है, शुगल करना है। वहाँ नमाज है ही नहीं फिर? नहीं, अल्लाह के वहाँ पास नमाज जाकर तो फिर हमें नमाज ही नहीं पढ़नी। क्योंकि मैं नहीं, नहीं सोच नमाज रही थी अगर नमाज होगी तो मेरे हस्बैंड तो वहां पे फिर वो गुस्ल ही करते रह जाएंगे। नहीं, नहीं गुस्ल के बगैर जो है नमाज भी नहीं है, गुस्ल भी नहीं है। बस वहाँ एक ही हाँ काम है, जी। एक ही काम है। तो वही ना। और औरतें जब आप ऐसे फौतगी में किसी के वहां जाते हैं ना, तो इतना ज्यादा वहां पे दीन बताया जाता है ना, तो घर जी आकर औरतें सोचने लग जा। मैं तो सोचती हूँ, और जी। मुझे ऐसे लगता है मेरी आधी मौत तो वहीं पे होगी, इतना डरा देते हैं वो लोग, है ना। तो आज सही। जी हाँ, जी हाँ। मैं आधी मौत सच्ची में
सही मैं है। तो आधी मतलब बंदा सुन सुन के मर जाए आधा तो वहीं पे, है ना, जी। कि भाई क्या क्या बता रहे हैं, जी क्या क्या बता क्या रहे है हैं। फिर ये? मैंने वहां आंखें बंद करके ना फिर आपको आपका सूर्य बकरा जी वाला याद किया सारा। मैं क्या सच जी वाला जी तो कुछ और बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मेरी एंट्री जो कब्र में है, अगर जी आपने 2.5 पारा पढ़ दिया है तो इसको अच्छी एंट्री मिल जाएगी, है ना। जी हाय जी जी सच्ची क्या है, मतलब आप मुझे निचोड़ क्योंकि ऑडियंस भी सुन ले, निचोड़ बता दीजिए प्लीज, उसका निचोड़ ही नहीं, बता दें आप, बस मैं सुनना चाहती हूँ बता तो निचोड़। दिया मैंने जो है। अब वो गन्ने को जो है उसका जूस निकाल देने के बाद में जो बचेगा उसको आप क्या निचोड़ेंगी, क्या निकलेगा? नहीं, मैं ये कहूंगा सच वाला जी, सूर्य जी बकरा लेकिन प्रीफेस है पूरी कुरान का। हर चीज थोड़ी 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 उसके अंदर है। गाय का भी जी है उसमें, औरतों की खेती का भी है उसमें, हैज का भी है उसमें, जंग का भी है, सब थोड़ा थोड़ा है। जी हाँ जी जी, हाँ। और वहां पे बोला जा रहा है कि वे आप ना अपने अमाल अच्छे रखें और अपने मरने की तैयारी कर लें। मैं क्या, जी तो लेने दो, है ना, मरने की तैयारी। पहले जीने सही, तो दो भाई, बाद में मरने का हाँ, काम। मरने की तैयारी रखो। फिर ना वहीं पे पास में कोई लेडी बैठी हुई थी, वो कहती मैंने तो अपना कलमा पढ़ के रख दिया, अच्छा मतलब 1.25 लाख कलमा पढ़ के रख दिया। मैं क्या जी और सुनो, है ना, मैं किसी जी भी सचवाला जी, मैं किसी भी फौतगी में अगर जाती हूँ ना गम जी के लिए, तो जी जी वहाँ इतने नए नए तरीके के हदीस सुनने को मिलते हैं। तो मैं जी सोच जी। रही हूँ सचवाला जी को तो पिछली सफाई करने में इतनी मुश्किल आ रही है, और ये नए नए अब जो और नए नए ज्यादा जो आ रहे खेती हैं इनका बढ़ती क्या जा रही। बनेगा? सही है, बिल्कुल हाय नई नई हदीस है, सच, नई। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इतने ऐसे कई ही बार नहीं तो है। इतना फनी हो जाता है ना कि अपनी अभी हंसी को। पुराना गंद ही हमको निकालना है तो नए नए गंद इतने भरते जा रहे हैं यार, जो है पूरा कचरा जो है। हाँ, अच्छा, पूरा व्हाट्सएप हाँ पे कचरा भरा होता है। आपने देखा है जी, कि जो है हमारे मुस्लिम भाई बहने, वो जी, उनके पास व्हाट्सएप पे जो है वो देखेंगे इतना कचरा होता है, इधर से आया वो पढ़ता भी नहीं, वो सीधा डायरेक्ट अपने दोस्तों को भेज देता। अच्छा, वो जी, फिर कोई जी, पढ़ते नहीं, वो जो कुछ भेज रहा है ना उसको हुँ, किसी उसने पढ़ना है ना जिसको भेजा वो पढ़ना है, वो सिर्फ खाली जो है इधर से उधर वो सारी बातें, वो व्हाट्सएप का कचरा, मजहबी कचरा, वो जो है गश्त करते रहता है बस। ये बात जी है। हाँ, और हम्म, सच बस वाला जी, आपको अभी जी व्हाट्सएप पे जो वीडियोस आ रही, तो उसमें कुछ तो भी ऐसा, एक मुर्गी का चूजा है, या एक बड़ा सांप है, या आबशार है, ऐसा कुछ तो भी दिखाते हैं, और उसके पीछे अरबी में आयत चलती रहती कि जी देखो जी, अल्लाह ने उसके बाद पहले। जो है, हाँ, ये अल्लाह का जो है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह रहता। जी, तो जी बस इन्होंने इतनी मनगढ़ंत कहानियाँ, वो जो कहते हैं ना सुलेमानी कहानियों से भी बढ़कर आज जी की हिंदुस्तानी कहानियाँ, जो जी जी हिंदुस्तान जी के जो मोमिन है ना, मैं सच में कह जी रही हूँ इतनी कहानियाँ बनाते हैं, और औरत जात को जरा ज्यादा कहानियाँ बनाने की आजकल ना ज्यादा सहूर, जी जैसे कहते हैं ना, वो आ चुका है। मैं तो बस इतना हम्म ही सोचती हूँ कि आने वाले वक्त में किसी की फौतगी में जाए या ना जाए, सच्ची बंदा आधा मर के आता है वहां से, वो तो बेचारा चला गया जो चला गया। जो अच्छा मेरे जैसी औरतें होती है ना, वो तो सच्ची सोचती रह जाती हैं कि क्या, मतलब कि वो जो जी लेडी बोली ना, कहती मैंने तो अपना 1.25 लाख कलमा, मैं क्या जी चलो इसने तो एफडी करवा ली है, मैं क्या चलो जी अगर हाँ, ये सब काम करते आयत बंदा। करीमा कर रखा है। हाँ जी जी, कहती मैंने तो अपने नाम का ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। मैं क्या, अब क्या बोले, है ना, इतना मतलब जाहिलपना है ना, समझते भी सही, नहीं है, और मेरे को लगता है इसमें औरतें ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। सही बात है। तो जब बड़ा तक अफ़सोस ये होता नहीं है, क्या थोड़ा, करें? जी, जी, सही बात उम, है, सही तो बात है। मैं वही कह रही हूँ ना, सचवाला जी, शायद आजकल के जो नया-नया हदीस जो बनाया जा रहा है ना, उस तक तो अभी हुँ। आप पहुँचे भी नहीं हैं, अभी तो आप पिछला ही झाड़ू हाँ, भई मैं तो अभी लगाते-लगाते। ये पहले के ही जो है अभी सफाई करने से बैठा हूँ। नए-नए और जी, बहुत कुछ जरासीम, बैक्टीरिया नए-नए जो है पैदा हो रहे हैं यार। मैं पुरानों की सफाई कर रहा हूँ तो नए भी आते जा रहे हैं। क्या करें? मैं वही तो क्या बस करें? यही पूछना था आपसे कि जो हुँ, सूरह बकरा है उसका निचोड़ बता देंगे तो पता चल जाएगा कि चलो भाई एंट्री कब्र में कम से कम थोड़ा तो सुकून मिल जाएगा, हम भी पढ़वा के हुँ, रखें फिर।
बताइए कर्म। आप भी पढ़वा के रखे एडवांस में सब काम खत्म करके रखो। हाँ अच्छा, देखिए ना वही। कितने लोग हैं जो है जो अपनी जिंदगी में ये सारे काम कर लेते हैं उस्मान भाई। वो जो है बिल्कुल। क्या क्या वो जो मस्जिद भी बनवा है देते आयत करीमा जो है पढ़वा के रखते हैं, मस्जिद बनाते हैं, और फिर मस्जिद के बगल में कहीं ना कहीं वो अपनी कब्र भी खरीद के बाकायदा उसको सब कुछ जो है अच्छा अच्छी तरह से अच्छा। मैं एक साहब को देखा कि कहने लगे, मैं उनसे पूछा कहाँ गए थे, तो मैं फजर की नमाज पढ़ के जो है मैं कब्रिस्तान चला गया था, वो मस्जिद के बगल में एक कब्रिस्तान है। तो मैंने कहा कि कब्रिस्तान क्यों गए थे? तो कहने लगे नहीं, मैं अपनी कब्र के लिए जो है वहाँ ज़मीन मैंने खरीद ली है, तो उसी को देखने गया था। बताएं वो जिंदगी क्या जीता होगा, हर वक्त 24 घंटे उसको ये पता है कि पता नहीं मुझे वहां कब जाना होगा, अरे यार, कब मैं वहां चला जाऊं, है ना। तो वो कह रहा है कि जो है मैं अपनी कब्र को देखने गया था। अब बोलिए, बताइए क्या कहेंगे अब? वही। जी तो और हाँ लो। जी, हाँ सचवाला जी, जी दूसरी जी बात मैं ये कह रही थी कि जी आज का जो टॉपिक है वो मदरसों के से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कह जी रही थी कि एक इन लोगों ने मदरसे में बच्चों को वही तालीम दे दे के इतना गरीब बना दिया है कि हम्म, उनको गरीबी से कभी उठाएंगे ही नहीं। तो जब कोई हम्म, किसी के यहाँ मौत हो जाती है तो उसका उसके नाम से जो खाना खिलाते तो कह देते हैं कि मदरसों में जाके खिला देते हैं। अरे मैं हम्म, ये कहना चाहती हूँ कि इन मदरसों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे के इनको थोड़ा इस लायक बनाएं कि ये तुम्हारे ये जो मरने की रोटियां हैं इनको ना खानी पड़े। बहुत अच्छी बहुत बात है, खूब, बहुत बहुत शानदार अच्छी बात। बात। क्या बात है, बिल्कुल सही देखिए बोला। जी अब्दुल हमीद साहब, देखिए कि कितनी गहरी बात है हमारी बहन की। बहुत 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 सही, बहुत शानदार बात, बहुत बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा तो लगा, बहुत अच्छा लगा ये जी। तो मदरसे शायद इसलिए भी खोले हुए हैं कि भाई हमारे घर से किसी की फौतगी हो गई और चले जी अब खाना किसको खिलाएं, उन बच्चों को ही खिलाते आ रहे हो। क्या कभी उनको उस तरह से नहीं बनाओगे कि उनको आपकी रोटियों की या आपके खाने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब हम्म। सुनकर बड़ा ये अफसोस यहाँ होता पर है मैं जब बोलते हैं हमारे ना। कुछ और भी जो है जो भाई हैं जो सुन रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, फौतगी का मतलब मौत है। फौतगी जो है ये पाकिस्तान में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और उसका मतलब है डेथ, किसी की डेथ पर। तो ये जी अपनी जो है ये वो बात सुना रही हैं कि अभी रिसेंटली किसी की डेथ पे गई थी, तो वहाँ जो है जो औरतें जमा होती हैं, और फिर ये यहाँ वो वहाँ पर ये भी गई थी, तो वहाँ औरतें जमा होकर जिस तरह से और डराया जाता है, तो वो आधी तो वो वहीं कोई अच्छा भला जिंदा आदमी भी आधा मर जाता है, वो ये बता रही है। जी। जी। जी जी, सही बात है। बस चलें, बहुत अच्छा लगा बहन सचवाला जी। जी आपसे ये। जी ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत नूरी शुक्रिया अल्लाह जी बहन जी, आती रही, बहुत बहुत आते शुक्रिया। रहिए, आते रहिए। आते रहिए, आगे भी आते रहिए, अच्छा लगा सुनना आपकी बातें जी सुनकर जी जी। जी, बहुत जरूर अच्छा। जरूर जी। ओके बाय, थैंक टेक यू, केयर। थैंक यू। जी, बाय। बाय बाय।